हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। जो हमारा चैप्टर चल था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हमने स्ट्रक्चर देखे उसमें, ठीक है। और मेल के अंदर भी हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, हेडिंग डाल लेना बेटा इसका, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस इन मेल, जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, वैसे ही फीमेल के अंदर ओवम की फॉर्मेशन को या मेच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं। और ये मार्केडली डिफरेंट होती है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। तो oogenesis देखो डिफरेंट कैसे होगी। oogenesis जो है एक्चुअल में स्टार्टिंग हो जाती है उसकी कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। जब फीमेल चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो उसी टाइम oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। क्या होता है, जो उसकी फेटल ओवरी होती है, जो फीमेल चाइल्ड की ओवरी है, उसके अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल फॉर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ऊगोनिया, ठीक है, जिनको हम प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं, ठीक है। तो गैमीट मदर सेल जो ऊगोनिया है वो माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी oocyte बना देंगे, ठीक है। तो लाखों की संख्या में बन जाते हैं। यहाँ पर देखो उल्टा है कि देखो मेल के अंदर हमें पता है कि प्यूबर्टी एज आने के बाद ही उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल के अंदर जो है, जो ये गैमीट फॉर्मेशन की जो oogenesis की प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट हो जाती है? बिफोर बर्थ, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है। और आफ्टर बर्थ उसमें कोई ऊगोनिया नहीं बनता, कोई गैमीट मदर सेल दोबारा से नहीं बनते। जितने बन चुके हैं बल्कि उनमें से भी डिजनरेट हो जाते हैं बहुत सारे। और प्यूबर्टी एज तक मुश्किल से 60,000 to 80,000 जो हैं ऊगोनिया ही बच पाते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी एज आने तक, ठीक है। तो इसमें जो है इसने बता दिया व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल oogonia are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed and added after birth, ठीक है। ये देखिए फ्लो चार्ट देखो, ये समझो बेटा इसको। oogoनियम है, ठीक है, फीमेल जर्म सेल से बने हैं oogoनियम। इसमें माइटोसिस हुई तो प्राइमरी oocyte बना दिए, ठीक है, डिप्लॉयड बनाया। बिफोर बर्थ की बात हो रही है अभी ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो प्राइमरी oocyte बन गए हैं ये डिप्लॉयड हैं। अब इनमें मियोसिस फर्स्ट, देखो अब गैमीट बनने के लिए दो प्रोसेस जरूरी हैं, दो डिवीजन जरूरी है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। वो हमने उसमें भी पढ़े थे, किसमें किसमें पढ़े थे? मेल वाले में, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें भी उसका पार्ट प्रोफेज फर्स्ट, देखो 5 स्टेज होती हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट जो है उसमें ये अरेस्ट हो जाएगा। अब अरेस्ट कैसे, क्या बोले कि भाई इसको बोला गया कि भाई तुम मियोसिस फर्स्ट तो कर लो, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट करवा दी, स्टार्ट करवा दी, और फिर बोले रुक जाना भाई। अब बोले क्यों भाई रुक जाओ, अभी तुम्हें प्यूबर्टी एज से पहले जो है आगे मियोसिस कंप्लीट नहीं करनी, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं करनी। जब प्यूबर्टी एज आएगी तब अपनी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करना। और अभी इसमें रीज़न क्या है इसका भी, क्यों इसने अरेस्ट करवाया? क्योंकि जो है एक जैसे कि इसमें ग्रोथ होनी बाकी है। क्योंकि देखो फीमेल जो है वो प्यूबर्टी एज, देखो क्योंकि फीमेल को जो है वो बच्चे को एक तरह से मतलब सपोर्ट करना है, ठीक है, कंसीव करना है, और वो इस कंडीशन में नहीं होती उस टाइप तक। मान लो ये स्टार्टिंग में ही पूरी तरह ओवम बन जाएं और मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो बच्चे को पूरी तरह से मतलब होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। और देखो आपको पता होगा कि जैसे प्यूबर्टी एज आ गई, प्यूबर्टी एज आती 11 से 13 साल के बीच में, ठीक है। और मान लो उसी टाइम जैसे कि उसमें वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर वो बच्चे को होल्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि यूट्रस वगैरह जो है पूरी बॉडी जो है इसके लिए प्रिपेयर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट किया गया, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट किया गया मियोसिस फर्स्ट के अंदर, ठीक है, किसको? प्राइमरी oocyte को। और जैसे ही प्यूबर्टी एज आएगी तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और एक पोलर बॉडी रिलीज होगी। यहाँ पर ये अनइक्वल डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट में, अनइक्वल डिवीजन। अब अनइक्वल डिवीजन कैसे हुआ? हैप्लॉइड होगा ये, लेकिन अनइक्वल डिवीजन कैसे हुआ? क्योंकि एक लार्ज साइज का होगा सेकेंडरी oocyte और एक स्मॉल साइज की पोलर बॉडी होगी।
अब इसमें जो लार्ज साइज का है उसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साइटोप्लाज्म आगे जब जैसे कि फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए फूड की आवश्यकता होगी। तो फूड जो है वो साइटोप्लाज्म से ही मिलेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, जबकि पोलर बॉडी में कम साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो गया फिर मेटाफेज सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड की कौन सी स्टेज में? मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो गया ये। अब ये अरेस्ट यहाँ पर क्यों हो गया? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि मेटाफेज सेकंड में इसको स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल की आवश्यकता होगी, और इसके पास सेंट्रियोल है नहीं। तो ये मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट करेगा? मियोसिस सेकंड अपनी कंप्लीट करेगा जब इसके पास स्पर्म आ जाएगा। और स्पर्म के पास हमने पढ़ा था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में दो सेंट्रियोल थे, डिस्टल और प्रोक्सिमल। डिस्टल से तो बन गई थी स्पर्म की टेल, ठीक है, और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एज इट इज प्रेजेंट था इसके हेड में। ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म आएगा, सेकेंडरी oocyte की जो कोरोना रेडिएटा बाहर की लेयर होती है, जोना पेलुसिडा अंदर वाली लेयर होती है, उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा हेड वाला पोर्शन, टेल बाहर ही रह जाएगी। हेड वाला पोर्शन जब अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस रिलीज होगा और सेंट्रियोल रिलीज होगा। सेंट्रियोल मिलते ही पहले सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करते ही इसमें फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी साथ साथ, दोनों प्रक्रिया एक साथ हो। मियोसिस सेकेंड हो गई कंप्लीट, फर्स्टली क्या होगी? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी, और फिर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइज एग बन गया और पोलर बॉडी रिलीज हो गई। ठीक है, पोलर फर्टिलाइज एग डिप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉयड बनाते हैं। ठीक है, पोलर बॉडी रिलीज हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है, मतलब जो सेकेंडरी oocyte है वो किसका इंतजार करता है? स्पर्म का इंतजार करता है। और मैं आपको बता दूं, जो ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होने के बाद, देखो प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होने के बाद जो बाहर निकलता है वो मैच्योर ओवम नहीं होता बेटा, वो सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है? वो सेकेंडरी oocyte होता है, और वो मेटाफेज सेकेंड में ही अरेस्ट होता है उस टाइम। ठीक है, इस डायग्राम को बना लेना बेटा, फ्लो चार्ट है ये। ठीक है, नोटबुक में काम आएगा आपको। These cells start division, oogonia start division and entry into prophase first of the meiotic division. Prophase first में एंट्री कर गई meiotic division में, and get temporary arrested at this stage. इस स्टेज में वो temporary arrested हो जाएंगी। ठीक है, और इनको बोलेंगे हम प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेल्स की आवश्यकता होगी, और वो सेल्स जो हैं इसके चारों तरफ अपना लेयर बनाना शुरू कर देंगी, और उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये वही सेल्स हैं, जैसे जैसे इनकी सेल की फॉर्मेशन बढ़ेगी, इनकी लेयर बढ़ेगी, वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल, और इसी को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ये देखिए ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं इसमें ओवरी में। प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा इधर जो छोटे छोटे डॉट दिखा रखे हैं ये प्रीमोडियल फॉलिकल हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रेनुलोसा सेल्स बन रही इसमें, फिर सेकेंडरी, फिर ट्रसरी फॉलिकल में देखो, ट्रसरी फॉलिकल के बाद जो है उसमें एंट्रम कैविटी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल में एंट्रम कैविटी पूरी तरह से बनी। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हो गया तो इसमें से ओम रिलीज हो गया। ठीक है, ये ओम क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है एक्चुअली में, जो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट था। ठीक है, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स का रैप्चर, ग्राफियन फॉलिकल का क्या बन गया? कार्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये देखिए प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, oocyte हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, ट्रसरी बन गया, फिर ग्राफियन रैप्चर हो गया, और जो एग बोल रखा है वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, फिर कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो रहा है तो कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं उसको। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम, oogonia माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो गई, प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी oocyte है, फीटल लाइफ में बोला, बच्चे वाली जो बिफोर बर्थ बोल रखा है इसने। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट टू ओवल्यूशन में जाके वो कंप्लीट होगा प्यूबर्टी एज में। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो गई, और फिर सेकेंडरी oocyte जो आगे क्या बन गया इसमें? सेकेंड पोलर बॉडी भी। ठीक है, A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। अभी इसने बोल दिया कि लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं किस फेज में? बर्थ टू प्यूबर्टी। बिफोर बर्थ थे मिलियंस, ठीक है, और डिजनरेट हो गए बर्थ टू प्यूबर्टी वाली फेज में।
ठीक है। देयर फॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में इतने फॉलिकल्स बच जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा और भी अगर जब सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे ना तो उसमें और भी लेयर बननी शुरू हो जाएंगी ग्रेनुलर सेल की, और वो नई नई थिका का मतलब लेयर बननी शुरू हो जाएंगी, तो उनको सेकेंडरी फॉलिकल हम बोल देंगे। देखिए उगोनिया है, फॉलिकल फॉर्मेशन हो गई स्टार्ट तो प्रीमोडियल बन गया, प्रीमोडियल में और फॉलिकल एक्टिवेशन हुआ तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया, उसमें और फॉलिकल्स ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ये बिफोर एंट्रम फेज है बेटा, एंट्रम नहीं बनी अभी सेकेंडरी फॉलिकल में। द सेकेंडरी फॉलिकल जो है फिर बाद में जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, और उसका करेक्टर क्या है टर्सरी फॉलिकल का कि उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन चुकी है जिसको एंट्रम बोलते हैं। थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थिका एक्सटर्नल लेयर जो है वो एक इंटरनल वाली होगी अंदर वाली और एक बाहर वाली एक्सटर्नल होगी, ठीक है, अंदर वाली इंटरनल बाहर वाली एक्सटर्नल। It is important to draw your attention that it is that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first mutagen। प्राइमरी oocyte जो है वो टर्सरी फॉलिकल के अंदर जब जाएगा तो टर्सरी फॉलिकल जो है वो साइज उसके अंदर वो ग्रो करेगा और उसके अंदर जो है प्राइमरी oocyte का पहला म्यूटेशन कंप्लीट होगा और वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में। और इट इज़ अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन होगा, इससे क्या होगा कि लार्ज हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है, लार्ज सेकेंडरी हैप्लोइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ने ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म लिया है जो कि न्यूट्रिएंट रिच है। क्यों, इसकी एडवांटेज पूछ रखी इसने, कैन यू थिंक फॉर एनी एडवांटेज फॉर दिस। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि जैसे जाइगोट बनेगा तो उसको फूड की आवश्यकता होगी, क्योंकि सेकेंडरी oocyte में जैसे ही स्पर्म आएगा तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी और वो जाइगोट में चेंज होगा तो उस टाइम उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, तो रिच साइटोप्लाज्म होगा तो ही न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको, ठीक है। फिर आगे इसने क्वेश्चन पूछ लिया, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। जो पहली पोलर बॉडी है वो डिवाइड करेगी या डिजनरेट होगी, क्योंकि अभी इसमें कोई निश्चित नहीं है, कई बार ये डिवाइड भी होती है कई बार नहीं भी होती, तो ये भी निश्चित नहीं है। साइंटिस्ट भी इस मामले में अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, खुद एनसीईआरटी ये बात लिखती है आपकी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, इसके बारे में हम कोई निश्चित नहीं बता सकते, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल जो है फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल जो है फिर मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाएगा जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो है एक नई मेम्ब्रेन अपने पास डेवलप कर लेगा जिसको जोना पेलुसिडा बोलेंगे। बड़ी हार्ड लेयर होती है और स्पर्म ही इसको पेनिट्रेट कर सकता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है रैप्चर हो जाएगा और वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, ओवम को रिलीज करेगा फ्रॉम द ओवरी बाई प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, ओवुलेशन बोलते हैं। ये मैच्योर ओवम नहीं बेटा, सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम नहीं है। ये देखिए प्री एंट्रल फेज, एंट्रम कैविटी बनने से पहले का फेज oogonia है, फॉलिकल फॉर्मेशन प्रीमोडियल, फॉलिकल एक्टिवेशन हो गया, प्राइमरी फॉलिकल बनने शुरू हो गए, फिर फॉलिकल ग्रोथ हुई तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फॉलिकल ग्रोथ फिर और ज़्यादा हुई तो ट्रसरी बन गया। अब ट्रसरी में जो है क्या बन गई, एंट्रम कैविटी बन गई है, ठीक है, ये एंट्रल फेज होगा। और फिर आगे ट्रसरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाएगा, प्री ओवुलेटरी बोल रखा है, तो प्री ओवुलेटरी का मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल बेटा, कौन सा ये ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ओवरी देखो इसमें दिखा रखा है, प्रीमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ये डायग्राम बना लेना बेटा, ठीक है। अब देख लो प्री नेटल, प्री नेटल का मतलब बिफोर बर्थ, तो oogoनियम बहुत सारे बन गए, ठीक है। पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ हम बोल सकते हैं, तो प्यूबर्टी एज तक जो है किसमें प्राइमरी प्रीमोडियल प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रोथ हो रही है। और फिर अडल्ट हो जाएंगे तो इसमें एंट्रम कैविटी बन जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल बन गया और ओवुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ग्रेनुलोसा सेल्स जो है फॉलिकल्स ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इसमें लेयर बनने शुरू होगा। और एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। एलएच सर्ज बोलते हैं, जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा ना उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो उसको एलएच सर्ज बोलते हैं, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। ये देखिए फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, FSH, ठीक, तो ये डायग्राम बना लेना बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इन डायग्राम्स को बना लेना, हर चीज़ को नोट करना। और बेटा ये मत सोचना कि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा पड़ा है,
सिलेबस लंबा नहीं है, ठीक है, हम आपको पूरा करवाएंगे इसमें, लेकिन अगर स्लोली करेंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।